ही शहबाज शरीफ की भी इमेजिनरी दास्तानें बनाई हुई थी कि उसने पता नहीं क्या कर देना है। जब वो बड़े पर्दे पे आया तो उसके पिक्सल फट गए और बड़ी स्क्रीन पे आया तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो बात यह है कि अब इन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इन्होंने आपस में उसका नाम इमरान खान रखा है और ये समझते हैं कि इमरान खान रखने से शायद जैसे इमरान खान एक डूबी हुई मैशत को 6% तरक्की पर ले गया था, जैसे इमरान खान जो कुल आपकी आपकी एक्सपोर्ट और आपके रेमिटेंसेस मिला के कोई 40 अरब के करीब थे, उसको उठा के 60 अरब से ऊपर ले गया था। जैसे इमरान खान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कहाँ से कहाँ पर ले गया। जैसे ज़राअत के अंदर 4.4% आपके सामने ग्रोथ हुई। आपने देखा ओवरऑल पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। इनको लग रहा है अब शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख देने से कोई बेहतर होगा, तो इसलिए आज वो जो कुछ इनकी हुकूमत में हुआ वो गिनवा रहे थे। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत में एक भागा हुआ शख्स मुजरम इसहाक डार जो है उसको ला के वापस वज़ीर ख़जाना भी बना दिया। और जो बजाय इसके कि कौम को कोई रिलीफ दें, वो असल में मोडीज़ को और दूसरी कंपनीज़ को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी रेटिंग वापस ना की तो हम ये कर देंगे। अब वो आपकी धमकी से तो नहीं चलने वाले। वो स्टेट बैंक का बेचारा कोई मुलाजम तो है नहीं, वो तो एक इंटरनेशनल रेटिंग फर्म है, वो अपने हिसाब से काम करती है। डार साहब ने यह भी बताया हमें कि डॉलर जो है वो असल में 200 रुपये का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डार साहब कह रहे हैं। ये डार साहब की स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपये है। हम तो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 176 रुपये थी जो हम आपको देके गए थे। तो इसका मतलब ये जो डॉलर 250 रुपये तक बिका है, ये फिर आपने पैसा बनाया और आपके जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने जानबूझ के पैसा बनाया। और वो जो 250 पे डॉलर बिकता रहा, आज एक आम आदमी की जो लेने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी थी वो डबल कीमत पे हो चुकी है। मैं आम आदमी की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जो 12-13 लाख में गाड़ी मिलती थी वो मेरा ख्याल 25-30 लाख में मिलती है इस डॉलर की वजह से। जो मोटरसाइकिलों की कीमतें वो भी आप देख लें, साइकिलों की कीमतें भी देख लें आप। तो जो आम आदमी ने आप अब खुद मान चुके हैं कि डॉलर की कीमत 200 रुपये और 200, हम तो कहते हैं 176 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन जो आप मान रहे हैं अपने मुंह से, उससे तो आपने एक वाले जुर्म किया कि पिछले 5-6 महीने आप लोगों ने जाली तरीके से आप डॉलर ऊपर लेके गए क्योंकि आपने माल बनाना था। आप जाली तरीके से डॉलर 250 रुपये पे लेके गए, इस मुल्क की जड़ें खोखली की, आम आदमी पे प्रेशर डाला। अब आप सोचें जब 250 रुपये पे आपने डॉलर किया तो जितना पाकिस्तान ने ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, सब कुछ जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, वो सब कितना हमारा फ़र्क पड़ा है ओवरऑल हमारी सिचुएशन के अंदर आवाम की जेब के ऊपर। तो इसका मतलब ये सारी लूटमार, जाली लूटमार के ज़िम्मेदार आप हैं। तो इसहाक डार के इस इकबाली जुर्म के बाद, इकबाली बयान के बाद कि बुनियादी तौर पर डॉलर 200 रुपये कम था, फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए शहबाज शरीफ अल मारूफ इमरान खान उनके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है वो इनके जो उस टाइम के मिफ्ता साहब हैं उनके ऊपर भी फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये इसहाक डार साहब ने उन्हें एक्यूज़ किया। अब मैं आता हूँ लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च में ये शहर कंटेनरों से भर दिया गया है पूरी तरह से। मैं एक तो पंजाब के वज़ीर दाखिला साहब की तवज्जो इस पर लाना चाहता हूँ और KPK के वज़ीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि ये कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस पे देखना चाहिए। आपने जो ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि चलें वो तो जब कंटेनर लगेंगे वो तब देखेंगे क्या होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च लेके आएगी, लेकिन उससे पहले ये सारे सहाफ़ियन से पूछ लें इनकी ज़िंदगियाँ कितनी अजीरन कर देते हैं जब ये बग़ैर किसी वजह के इस तरह के कंटेनर लगा दिए जाते हैं। और अभी पता नहीं है लॉन्ग मार्च किस दिन आना है, लेकिन कंटेनरों से भर दिया है। तो आपकी भी इसमें ज़िम्मेदारी है। आप देखिए कि ये कहाँ से, क्योंकि इधर ना कोई ड्राई पोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, जो भी चीज़ आ रही हो आपकी हदूद में से गुजर के आ रही है। तो आप देखिए कि आपकी हदूद में से ये अवाम के ऊपर जो जुल्म आ रहा है इसको आपने क्यों नहीं रोका,
इसकी जवाबदेही आपकी तरफ से आनी चाहिए अवाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया हुआ कि आप चुप करके तमाशाई बने, आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। तो इनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप भी जवाब दीजिए इसके ऊपर कि इसमें आपकी कारकर्दगी क्या है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी वीडियोज़ आपने देखा होगा कि वो रिहर्सल की वीडियोज़ जारी की जा रही हैं। बेसिकली राणा सनाउल्लाह डरे हुए हैं और वो इस तरह की वीडियोज़ बना के आवाम को डराना चाहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। मैं आवाम को सिर्फ ये बता दूँ कि जो पुलिस होती है ना, वो कभी भी अपनी आवाम के सामने लड़ना नहीं चाहती। पुलिस का कभी कोई, क्योंकि पुलिस आवाम में से होती है। तो ये जितनी भी वीडियोज़ ये रिलीज़ कर रहे हैं, इनको इस दफ़ा ये नहीं पता कि इस दफ़ा कप्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आवाम और पुलिस एक दूसरे के उस तरह से आमने सामने आएंगे। और राणा साहब आपको किसी हेलीकॉप्टर में हफाजती ज़मानत, जैसे आपने आज हफाजती तहवील में लिया है ना, इसी तरह हफाजती तहवील में आपको कहीं पर मूव होना पड़ना है। और आपको भी पता है और आपने इसका इंतज़ाम कर भी रखा है और आप अपनी फैमिली को भी बता चुके हैं कि आपने कहाँ जाना है उसके बाद। तो इसलिए आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त तैयारी कर रखी है, आप उसी पे गामज़न रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो खुद ही सील कर रहे हैं ये बेहतरीन काम होगा। आप सील कर दें और हम आपको कहेंगे कि हमने उस दिन आना है जिस दिन हमारा दिल करेगा आप सील रखें। जब आप शहर को अनसील करेंगे हम फिर कहेंगे हम आ रहे हैं। तो अब ये आपने जो सील रखना है ना, ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप जो हम करना चाहते हैं वो आप बुज़दिली में पहले ही कर रहे हैं। एहतजाज का यही काम होता है ना कि शहर सील होते हैं, तो आप तो हमारे लिए पहले ही सील कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बुज़दिली बहुत काम आ रही है हमें, और हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटजी जो है वो जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि अब आप ऑटो पायलट पे हैं, अपने सामान की अब आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि बस के अंदर ये बता दिया गया है कि हर सवारी अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसीलिए कुछ सवारियां छोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो चुकी हैं और उन्होंने वापस अपने कुछ अहलो अयाल यहाँ छोड़ दिए हैं जिनकी उन्हें इतनी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ। बाकी सवारियाँ अपने अपने, ईद पे होता है ना कि सवारियाँ अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियाँ मनाने जा चुकी हैं। तो वो वाली सवारियाँ जो हैं वो लॉन्ग मार्च के ख़तरात से बचने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में, जहाँ पर उनके अपने बच्चे, उनके अब्बा के बच्चे, उनके अब्बा के बच्चों के बच्चे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पर वो सवारियाँ तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो राणा साहब वक्त करीब आ रहा है, बिल्कुल आपने खामखा डायलॉग बोले और कोई मसला नहीं था, आपने किया कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों को लगता है कि सारा आपका किया धरा है। मुझे पता है आप हवालात में एक बंदे को अपनी मर्ज़ी से पानी की बोतल नहीं पहुँचा सकते, तो आपने खामखा जुर्म अपने सर लिए हैं। सो आप मेरा ख्याल है मज़ीद जुर्म अपने सर ना लें। ऐसी खामखा फिर आपने आवाम से वोट भी लेने हैं कल को जाके, और आवाम में बड़ा गमो गुस्सा है जब आप खामखा कहते हैं ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, हालांकि आपको सोए उठ के पता लगता है ये काम हुआ है। तो आप खामखा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च के चक्करों में ना पड़ें। कहानी इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो करप्शन आपने इन 4-5 महीने में की है, जो आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, वो अब आप लोग खुद एक दूसरे पर डाल लें। डार साहब ने कहा है कि डॉलर 200 से कम का है असल में, तो आप खुद मान रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आपने क्या किया है। तो अब आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से बयान हल्फी देने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के देने, अंगूठे लगा के। आपने वो काम आने वाला है इंशाल्लाह। अवाम और इमरान खान, आप लोग बहुत ऐन के चक्कर में पड़े रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवाम भी ऐन से है और इमरान खान भी ऐन से है। तो अवाम और इमरान खान दोनों एक जगह पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह तीसरा लफ्ज़ होता है इबरत, वो भी ऐन से होता है। तो आपको बहुत जल्द अवामी इबरत का शिकार होना पड़ना है, क्योंकि अवाम के साथ जो आपने कर दिया है उससे आपने अपनी पार्टी के वर्कर को तो बेचारे को ख्वार किया ही किया है, उसके साथ साथ आपने जो इस मुल्क की बुनियादी असास थी
कि हम भी चाहते हैं कि मल्टीपल पार्टीज़ हों इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अकेली पार्टी होगी तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। दे मस्ट बी मल्टीपल पार्टीज सो दैट दे कैन मेक अस अकाउंटेबल, दे कैन आस्क अस द क्वेश्चंस, दे कैन पुट अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो भी आवाम के सामने रखा जा सके। उसके लिए मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आपने बाकी तमाम पार्टीज़ को जो है वो तबाह कर दिया है। आपने ये जो पीटीएम बना के अवाम का जो छोटा मोटा ट्रस्ट था किसी और पार्टी पे ख़त्म कर दिया है, तो आपने बुनियादी तौर पर जमहूरियत को बहुत नुकसान दिया है। इसका खमियाजा आप इंशाल्लाह बहुत जल्द भुगतेंगे। और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में। डॉक्टर बताइएगा, जो इमरान खान की ऑडियो इन्होंने लीक की है, क्या किसी ऑथेंटिक एजेंसी से फ्रांसिक कराएंगे आप? दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, पहली बात आपने कहा कि हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो ये आप वही बात कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो बंदा कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, कान को नहीं। समझ रहे हैं ना? लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि हम कुत्ते को जंजीरी डाल के बांध देंगे, तो कान की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, खींच के दोबारा नहीं उतार देंगे। मीन के हमें तो पता है वो ऑडियो जाली है, तो हमने उसकी फोरेंसिक क्यों करवानी? हमें कोई शक है कि वो जाली नहीं है जो हमने फोरेंसिक करके अपने आप को एहसास दिलवाना है? तो जिसको है वो करवाए, लेकिन ये कभी फोरेंसिक नहीं करेंगे। उसकी वजह कि इनको तो पता है इन्होंने क्या किया हुआ है। दूसरा सवाल आपने पंजाब हुकूमत का, तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना हिस्सा डालेगी। हुकूमती जो वसाइल होंगे वो ना पहले कभी इस्तेमाल हुए हैं